तारीख़ इस्लाम का एक ऐसा जुमला जो सुनने वाले की रूह को झंझोड़ कर रख देता है, एक ऐसा कौल जिसमें गुस्सा भी है, बेबसी भी और गुर्बत के खिलाफ एक ऐलान जंग भी। लौ कान अल फ़क्र रजुलन लक़तलतुह, यानी अगर गुर्बत एक आदमी होता तो मैं उसे कत्ल कर देता। ये अल्फाज कोई आम अल्फाज नहीं है। इस्लामी तारीख में ये मशहूर कौल अक्सर खलीफा चहारुम अमीरुल मोमिनीन हजरत अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु से मंसूब किया जाता है, और बाज रिवायात में इसे खलीफा दोम हजरत उमर बिन अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की सोच की अक्कासी भी करार दिया गया है। मगर सोचने की बात यह है कि इस्लाम के इन अजीम रहनुमाओं ने गुर्बत को इस कदर शदीद दुश्मन क्यों करार दिया। उन्होंने किसी इंसान को नहीं बल्कि गुर्बत को कत्ल करने की ख्वाहिश क्यों जाहिर की। इस कौल के पीछे एक गहरी हिकमत छुपी है। गुर्बत सिर्फ पैसे की कमी का नाम नहीं है, बल्कि ये इंसान की खुददारी, उसकी इज्जत नफ्स और उसकी ज़मीर पर सबसे बड़ा वार है। जब फक्र और फाका इंसान के घर में दाखिल होते हैं तो वो इंसान से उसकी मुस्कुराहट, उसका सुकून और बाज़ औक़ात उसका ईमान तक छीन लेते हैं। एक मजबूर इंसान अपने भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाता है। वो इज्जत नफ्स जिसे बरकरार रखने के लिए इंसान जान की बाजी लगा देता है, गुर्बत के हाथों चंद नवालों की बदले नीलाम हो जाती है। यही वजह है कि इस कौल में गुर्बत एक रजुल यानी आदमी से तशबीह दी गई, ताकि ये बताया जा सके कि ये कोई मामूली मसला नहीं बल्कि मुआशरे का वो सबसे बड़ा मुजरिम है जिसे खत्म करना हर दौर के इंसान का फर्ज है। इस्लाम सिर्फ गुर्बत की मुजम्मत नहीं करता बल्कि इसका हल भी देता है। ज़कात, सदक़ात और मवाख़ात का निज़ाम इसीलिए बनाया गया ताकि मुआशरे से इस दुश्मन यानी गुर्बत का खात्मा किया जा सके। अगर आज हम अपने इर्द गिर्द देखें तो कितने ही ऐसे लोग हैं जो इस खामोश कातिल से रोज लड़ रहे हैं। हम इस दुश्मन को अकेले तो कत्ल नहीं कर सकते, लेकिन किसी एक गरीब का हाथ थामकर उसे अपने पांव पर खड़ा करके इस जंग में अपना हिस्सा जरूर डाल सकते हैं। याद रखिए, गुर्बत को मिटाना सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं, ये हमारी अखलाकी और दीनी जिम्मेदारी भी है।